अहलुहु सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। मुझे आज के मजमे पे निहायत अफसोस है। कहतज़दा मजमा बैठा है मेरे सामने और मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंचेगी जो कहतज़दा होंगे। उस कहत के मारों में मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। हम बुनियादी तौर पे कहतज़दा लोग हैं। ईमान का कहत, इखलास का कहत, अखलाक का कहत, नूरानियत और रूहानियत का कहत, सुकून और अमन का कहत, मोहब्बतों और प्यार का कहत, ये कहत चल रहा है सारे आलम। उस कहत में मैं आप शामिल हैं। जब हवाएं चलती हैं, हवाओं से सारे मुतासिर होते हैं। वो फकीर हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो तंग दस्त हो, वो खूबसूरत हो, वो खानदानी हो या मुझ जैसा कोई कमी हो, सारे मुतासिर होते हैं। हम कहतज़दा लोग हैं, कहतज़दा। भूखों के मारे हुए, प्यासों के मारे हुए, दर दर के ठुकराए हुए, हमारे घर लुट चुके हैं, हमारी जिंदगियां वीरान हो चुकी हैं, हमारे दिल बेआबाद हो चुके हैं। हमारी हैसियत वो है। हम क्या से क्या हो गए, हम कहां थे कहां से कहां हो गए। मैं उस दिन एक कपड़ा पढ़ रहा था, एक जगह बैनर लगा हुआ था, हुकूमत बुनियादी सहूलतें देने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलतें देने में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा ऐसी हुकूमत फौरन अपने इक़्तिदार से दस्तबरदार हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल सच लिखा हुआ है कि हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलतें देने में नाकाम हो चुकी है। सारी उम्र लोगों से तवक्को रख रख के भिखारी बन गए। कभी इक़्तिदार वालों से तवक्को रखी, कभी माँ से, कभी दुकान से, कभी दफ्तर से, कभी जमीन से, कभी काश से, कभी सनत से, कभी तिजारत से हमने तवक्को रखी। ये इक़्तिदार वाले बदल जाएंगे ना, नए आएंगे, शायद कुछ सवेरा आ जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, कुछ जिंदगी की जुल्मतें खत्म हो जाएंगी, कोई भूखों की लबों के ऊपर कुछ सुर्खी आ जाएगी। और चेहरे आ गए, मायूसी बढ़ गई। चेहरों के बदलने से हमने शायद गुर्बत, तंगदस्ती, इफलास, इफलाक और अखलाक की कमी और मुआशरे में बेअमनी और आलम के अंदर परेशानी का हल समझा और हर दफा नाकाम रहे। तजर्बे करते करते जिंदगियां बीत गईं। एक नस्ल आई, दूसरी चली गई, दूसरी नस्ल आई, तीसरी चली गई। तजर्बे करते करते आलम सारा का सारा फाकों में खाली हो गया। हमारे तजर्बे अब तक खत्म नहीं हुए। मखलूक पे नजर लगाई हुई है, रब से मांगना आया ही नहीं, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं, मुआशरे में उसका सबक पढ़ाया ही नहीं कि मदीने वाले ने सबक क्या दिया था, मेरे आका कमली वाले ने सबक क्या दिया था। जिन्होंने काबा के अंदर बुत बना के रखे हुए थे, उन्हें सबक क्या दिया था। अनोखी बात है। जिन्होंने काबा के अंदर सबक बना के क्या रखे हुए थे, वो सबक उनके बुत थे, क्या बना के रखे हुए थे, वो क्या सबक दिया था। उन लोगों को खून चाटने वाले बुतों के पुजारी, उनको सबक क्या दिया था। मेरे आका मदीने वाले ने एक का सबक दिया था, हिक है हिक दी हर दम सिक है,
जेरा हिक को लू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। एक का सबक दिया था, जिंदगी एक के साथ गुजारने का एक अनोखा निजाम दिया था। एक को छोड़ के दर दर गए, दुर दुर हुए, न इधर के रहे न उधर के रहे। जिंदगी हमारी नाकामियों में ऐसी चली किसी के ना रहे। आलम में रुसवा हो गए। सच कह रहा हूं, इस वक्त मुसलमान के पास सबसे ज्यादा दौलत है। अगर ना होती तो मुसलमान की करेंसी सबसे ज्यादा दीनार के नाम पे ताकतवर ना होती है। यूरो, पाउंड, डॉलर, दुनिया की सारी करेंसियां एक तरफ रख दो, एक दीनार को एक तरफ रख दो, कुवैत का है ताकतवर? मालूम हुआ कि दौलत सारी इस वक्त मुसलमानों के पास है सबसे ज्यादा। दौलत है तो करेंसी मजबूत है। करेंसी सोने और दौलत में मजबूत होती है, छापने में मजबूत नहीं होती। मुसलमानों के पास दौलत है, इक्तदार है, मुल्क है, तख्त है, फौजें हैं, इल्म है, यूनिवर्सिटियां हैं, नॉलेज है और कायनात के कीमती जखीरे हैं जमीन के नीचे। सब कुछ है। फिर मुसलमान बिखर क्यों गया? क्यों बिखरा? एक सवाल है, एक सवालिया निशान है जो मैं हर दफा देता हूं। क्यों बिखरा? मुसलमान के अंदर आखिरकार नाकामी, परेशानी, मुश्किलात, मसाइल क्यों आए? और मुसलमान के जरिए से काफिर को मदद क्यों ना मिली? और रोज इतने काफिर जहन्नम में क्यों गए? मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह को, रूस में जल्जला आया था गालिबन 90 या 91 में, गालिबन मुझे याद नहीं, आर्मीनिया में। मैंने अपने हजरत को बिलक बिलक के रोते देखा था। वो तो रब को मानने वाली भी नहीं है, कम्युनिस्ट है। वो कहते हैं सारी कायनात ऐसे बन गई, ऐसी बस खत्म हो जाएगी, नौज़बिल्ला, कोई खुदा नहीं, कोई नबी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो कुछ मानने वाले भी नहीं है। मैंने अपने शेख मुर्शिदी हजवी रहमतुल्लाह अलैह को बिलक बिलक के रोते देखा था। काश बगैर कलमे के इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्यों मरे? इसमें मेरा कसूर है। जो मुआशरा कहज़दा होता है, वो कहते हैं ना, भूखे के मशवरे भी भूखे होते हैं और भरे के मशवरे भी भरे होते हैं, और भूखे की सोचें भूखी होती हैं। हम भूखे हैं रोटी के नहीं। आज का कोई फकीर ऐसा मुझे नहीं मिला, आपको नहीं मिलेगा, जिसके पेट पे 2 पत्थर हों। नहीं मिला। हम भूखे हैं ईमान के, इखलास के, अखलाक के, बरकतों के। बरकतें हमसे रूठ गईं, बरकतें हमसे रूठ गईं, आफियतें हमसे रूठ गईं, चैन सुकून दिल की दुनिया से लुट गया। हम तो भूखे हो गए, प्यासे हो गए, हमारा कुछ ना बचा। इस भूख का क्या इलाज है? इस प्यास का क्या इलाज है? क्या भूखे प्यासे इस दुनिया से रुखसत हुए आगे रोटी नहीं मिलेगी? हां, जो ईमान का भूखा गया, जो ईमान का प्यासा गया, उसे ना रोटी मिलेगी ना पानी मिलेगा, और वो सारी जिंदगी नहीं, लाखों खरबों साल प्यास प्यास करता रहेगा, भूख भूख करता रहेगा, नहीं मिलेगा। जो यहां से कुछ हरा भरा जाएगा उसे कुछ मिलेगा, याद रखिएगा। जो यहां से कुछ हरा भरा जाएगा उसको मिलेगा। मुआशरे के अंदर परेशानी है, मुआशरा बेसुकून है। बाज़ औक़ात मैं बाजारों में, सड़कों पे निकलता हूं तो मुझे एक एहसास होता है कि हर शख्स परेशान है। मुझे आज एक साहब कहने लगे मैंने एक जगह गया तो एक बंदे को देखा, कोई पिकनिक का जगह थी, पिकनिक की। लगे हर बंदे के चेहरे पे मैंने देखा परेशानी थी, खिंचाव था,
एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हर बंदे के चेहरे पे एक परेशानी है। और कहने लगा, मैं तस्बीह खाने वापस आया तो मैंने देखा कि लोगों के चेहरे पे इत्मीनान है। वो इत्मीनान इस तस्बीह खाने की पुरानी इमारत के नाम पे नहीं है, उस अल्लाह के नाम पे, उस हबीब के नाम पे है। ये तेरे ही दम से है रौनकें, तेरी जान जाने जहान है। उस नाम की बरकत से है इत्मीनान, जिसका हिस्सा मैं भी ले रहा हूं और मेरे बच्चे भी ले रहे हैं और आपको भी मिल रहा है। कहीं समझना कि मैं दे रहा हूं, मैं खाली खुद, मैं आपको दे क्या सकता हूं। ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, वही देने वाला है, उसी ने दिया है, वो सारी कायनात को देगा। हम तो सारे कहत में पड़े हुए हैं, परेशान हैं। मैं बाज़ औक़ात, मैं दरूद महल की तामीर है तो मैं रावी से गुजरता हूं, मुझे घबराहट होती है कि रावी का पुल जल्दी गुजर जाए। मैं सच कहता हूं, मुझे घबराहट होती है। रावी को देखा हूं, फिर मैं शहर के टीलों को देखता हूं अंदरून शहर पे, कि अंदरून शहर रावी के खौफ से अंदरून शहर बना था, रावी के खौफ से। रावी डिबो देता था, रावी में पानी इतना था, टीलों पे शहर बनाया रावी के खौफ से। टीलों पे शहर इस सैलाब और पानी और बढ़ती हुई मौजों के कि जिंदगी को टीले ले जाते थे, इसलिए ना अब को रावी में शहर बन गए, रावी में शहर बन गए। मैं रावी से घबराता हूं, क्यों? रावी को मेरे गुनाह खा गए, मेरी जुल्मतें खा गई, मेरी नाफरमानियां खा गई। अल्लाह ने पानी खींच लिया। वो पानी जो थोड़ा सा खोदने से मिल जाता था, अब वो सैकड़ों फुट खोदने से मिलता है। वो पानी जब साफ मिलता था, सैकड़ों 150 फुट के बाद कहते हैं वायरस आए लाहौर के पानी में। वो वायरस मुआशरे में कहत क्यों आया, कहां से आया? बारिशें वक्त पे न हुई, जमीनों ने नेमतें देना छोड़ दिया और इनकार कर दिया। फिर हमने खाद डाली, फिर हमने और केमिकल डाले, जमीन कहने लगे मैं कुछ नहीं देती, जिम्मेदार खाली हो गया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, बैंकों को देख के फरमाने लगे जितने बढ़ते जाएंगे अस्पतालें बढ़ती जाएंगी। बड़ी अरसे के बाद बात याद आई, मैं जितने बैंक बढ़ते जाएंगे अस्पतालें बढ़ती जाएंगी। याद रखिएगा, काफिर के साथ और मुसलमान के साथ अल्लाह का मामला मुख्तलिफ है। क्यों? मुसलमान के लिए अल्लाह का निजाम है कि मरने के बाद का अल्लाह ने पैकेज दिया है, और काफिर के पास मरने से बाद पहले का पैकेज है, यही एंजॉय कर ले। सच है? क्यों अल्लाह वालों? यही एंजॉय कर ले, बस ये एक निजाम है। हम भी वो सोचें जो वो सोचे, हम भी वो बोले जो वो बोले, हमारी दिन रात, हमारे लम्हे, हमारी चाहतें भी वही हो जो वो हो। सच कह रहा हूं, नहीं, हमारी भूल है, हमारी भूल है। कल एक जवान मेरे पास आया, दो जवान आए, एक को कहा अच्छा तू जा मैं बात करूंगा, और बिलक बिलक के मेरे सामने रोया और एक अजीब बात कही, और उसके एक एक आंसू को मैं देख रहा था और मौला से एक बात कह रहा था कि अल्लाह, इसके एक कतरे के अंदर जो तेरी जात की तरफ रुजू है, नदामत है, तौबा है, एक कतरे का मुझे भी हिस्सा अता फरमा दे। जवान 18, 20, 22 साल का जवान, और मुझे कहने लगा कि 1000 रुपए मैंने दे दिया और हमने कपड़े उतार लिए, और वही मुझे एक खौफ आया अल्लाह का और मैंने छोड़ दिया। ओए होए, मुझे उसने तड़पा दिया, हिला दिया। ये मैंने कहा क्यों? कहने लगा बस तस्बीह खाने आता हूं, कुछ थोड़ी सी दिल की दुनिया आबाद हुई है,
اور مجھے بچا لے، میں گناہوں کی زندگی میں نہیں مرنا چاہتا، میں اپنی جوانی کو اللہ کو بتا کر دکھانا چاہتا ہوں۔ مولا جوانی ایسی بھی ہوتی ہے جو بے داغ جوانی ہو۔ ہمارا قحط کب ختم ہوگا؟ اسی میں ہم مر جائیں گے۔ مولا وہ بہاریں دکھا جو بہاریں تیرے مدینے والے کے ساتھ تیرے صحابہ اہل بیت نے دیکھی تھی۔ مولا وہ بہاریں دکھا جو تبا تابعین، محدثین، اولیاء صالحین نے دیکھی تھی۔ اللہ ان بہاروں کے بغیر ہم تو خزاں میں آئے اور خزاں میں چلے گئے۔ گناہوں کی زندگی میں ہم نے کروٹ لی اور گناہوں کی زندگی میں دوسری کروٹ لے کے قبر کی کھوک میں چلے گئے۔ مولانا ہمیں وہ بہاریں دکھا، اس قحط زدہ معاشرے سے ہمیں نکال، نہیں ایسے کہ ہمیں نہ نکال، قحط کو نکال۔ ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے، ہم نکل گئے اور ہم سکھ پا گئے، باقی معاشرے کا کیا بنے گا؟ مسئلہ میری ذات کا نہیں، مسئلہ میرے مدینے والی کی امت کا ہے، میرے کملی والی کی امت کا ہے۔ میں نکل گیا اور میں نے سکھ پا لیا، اس سارے معاشرے کا کیا بنے گا؟ سچ ہے؟ اس سارے معاشرے کا کیا بنے گا؟ قحط سے نکلیں۔ شیخ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کا سویرا سورج ہر طرف تھا، بازار میں لوگ تھے، میں بازار میں جا رہا تھا، ایک صاحب کو دیکھا چراغ لیے نہایت توجہ میں ادھر ادھر دیکھ لیں۔ یہ دیوانہ کہاں سے آ گیا؟ سورج اپنی آب و تاب میں ہے، ہر طرف روشنی ہے، بازار میں چہل پہل ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور یہ بابا چراغ لیے اور اس کو بڑی توجہ سے چراغ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی آپ کو خبر ہے کہ صبح ہے اور سورج نکلا ہوا ہے؟ ہاں مجھے خبر ہے، صبح ہے، سورج نکلا ہوا ہے، پھر آپ نے چراغ کیوں لیا ہوا ہے؟ کہا بابا جی نے میرے چہرے پہ ایسے دیکھا۔ میں نے کہا شاید مجھے جواب دیں گے، اور ایسے دیکھ کے پھر چل پڑے۔ میں پھر پیچھے گیا، میں نے بابا جی چراغ ساتھ لیا آپ نے، چراغ کی روشنی میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ چراغ کی روشنی تو وہاں ہو جہاں اندھیرا ہو، صبح ہے اور بازار ہے، گہمہ گہمی ہے، اب کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو جو چیز مجھے بابا جی نے بتائی وہ حیران کن بتائی۔ بولو کیا بتائی؟ بابا جی نے مجھے چیز کیا بتائی؟ بابا جی کہنے لگے بیٹا آدمی بہت ہے، مجھے انسان کی تلاش ہے۔